कई साल पहले की बात है। अरब के रेगिस्तान में एक अलनूर नाम का छोटा सा गांव था। वहाँ एक नौजवान रियान रहता था। वह एक आम मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं थी। इसी बात को लेकर वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और सोचता कि अमीर लोग कितने खुशहाल होते हैं, जबकि हम गरीबों को केवल संघर्ष से झेलना पड़ता है। असल में रियान का सपना था एक दिन वह भी अमीर बने, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। वह अक्सर बाजार के अमीरों को देखता और सोचता, काश मेरी तकदीर भी बदल सकती। एक शाम जब रियान दिन भर की मेहनत के बाद पुराने कुएं के पास बैठा था, तभी वहाँ एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अनुभव झलक रहा था। बूढ़े ने देखा कि रेहान बेहद थका हुआ और निराश लग रहा है। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हो, लेकिन क्या कभी तुमने अपनी तकदीर बदलने की कोशिश की? रेहान ने झुंझलाकर जवाब दिया, बाबा, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, अगर मैं कहूँ कि इस रेगिस्तान में एक खजाना दफन है, तो क्या तुम उसे खोजने की हिम्मत करोगे? रेहान की आंखें चमक उठीं। खजाना? सच में? बूढ़े ने धीरे से एक पुराना नक्शा उसकी ओर बढ़ाया और कहा, ये लो, ये तुम्हारी तकदीर बदलने की चाबी है। लेकिन याद रखना, खजाना उन्हीं को मिलता है जो मेहनत और हिम्मत से उसे तलाशते हैं। रेहान ने नक्शा लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह इस खजाने को जरूर खोजेगा। अगली ही सुबह वह नक्शा लेकर निकल पड़ा, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। सूरज आग उगल रहा था और बहुत तेज़ धूप के कारण उसका गला भी सूख रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। इसी तरह चलते हुए तीसरे दिन उसे रास्ते में एक छोटा सा गांव मिला, जहां कुछ लोग रुके हुए थे। उन्होंने उसे पानी दिया और पूछा कि वह कहां जा रहा है। जब उसने उन्हें खजाने की बात बताई, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे ये तो एक अफवाह है, तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन रेहान रुका नहीं, आगे चलता ही रहा और फिर 7वें दिन उसे नक्शे में दिखाए गए स्थान के करीब एक ऊंची पहाड़ी मिली। वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। हर मुश्किल के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह सफ़र सिर्फ खजाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए भी है। अंत में पहुंचने के बाद उसने सही जगह पर खुदाई शुरू की। घंटे बीतते गए, पसीना बहता रहा, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन आखिरकार उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक मिल ही गया। उत्साह से कांपते हाथों से उसने संदूक खोला, लेकिन ये क्या, संदूक तो खाली था। उसकी आंखों में निराशा भर आई और साथ ही वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। वह सोच रहा था कि इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, और अंत में मिला क्या? कुछ नहीं। वह तेज़ी से वापस लौटा और बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढा और उनसे जाकर क्रोध में बोला, आपने मेरे साथ धोखा किया, वहाँ कोई खजाना नहीं था। बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, बेटा, सच बताओ, जब तुम इस सफ़र पर निकले थे तब तुम कौन थे? रेहान ने जवाब दिया, मैं एक कमज़ोर मजदूर था जो अपनी किस्मत को कोसता रहता था। बूढ़े ने फिर पूछा, और अब तुम कौन हो? रेहान ने सोचा और उसे सब समझ में आ गया। अब मैं वो हूँ जिसने रेगिस्तान की सबसे कठिन राहों को पार किया है, जिसने तूफानों से लड़ा है, जिसने हार मानने के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही असली खजाना था। असली दौलत तुम्हारे अंदर की ताकत और मेहनत करने की क्षमता है। अब तुम्हारी सोच बदल गई है, अब तुम्हारी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। 6 महीने बीतने के बाद उसी कस्बे में एक नया व्यापारी उभर चुका था, जिसका नाम था रियान। अब वह कोई मामूली मजदूर नहीं था, बल्कि रेगिस्तानी कारवां का मालिक बन चुका था। उसने रेगिस्तान के रास्तों को अच्छे से समझ लिया था और अब वह दूसरे व्यापारियों के लिए सामान ले जाने और ले आने का काम करता था। लोग आश्चर्य से पूछते, तुमने यह सब कैसे किया? रेहान सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब देता है, मैंने अपनी किस्मत को बदलने का हौसला दिखाया।
हमारी असली ताकत हमारे अंदर छुपी है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी खजाना नहीं मिलेगा। मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं है। तकदीर को कोसने से कुछ नहीं बदलने वाला। मेहनत करने से सब कुछ बदल सकता है। जब हम अपनी डर से ऊपर उड़ जाते हैं तो हमारी तकदीर खुद ब खुद बदल जाती है। तो क्या आप अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं? यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।